सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं तारिक अनवर साहब। बात बिहार चुनाव को लेकर हो रही थी। आपने बताया नहीं कि किसके कारण समझौता नहीं हो पाया। आपने बाद में राहुल गांधी के ऊपर बयान दिया कि बिहार से इन्होंने सबक नहीं सीखा। नहीं, मैंने उनके बारे में नहीं, मैंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि बिहार में जिस तरह की हार हुई, हम तो ये कहते हैं कि वो शर्मनाक हार थी कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस से एक समय था कि बिहार में उसका बोलबाला था और लगातार आज़ादी के बाद वहाँ सत्ता में रही है कांग्रेस, और वहाँ वो पार्टी उसकी विधानसभा में 4 सीटों पर उसकी कामयाबी हो, तो ये सही मानों में बहुत ही मैं समझता हूँ कि लज्जा की बात है। और लेकिन मेरा कहना का ही मकसद था कि कांग्रेस को बिहार से सबक सीखना चाहिए, और अब वो स्थिति कांग्रेस की नहीं है कि हर राज्य में वो अकेले चुनाव लड़े। अब आप देख लीजिए, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ तो उनको ममता के साथ समझौता करना पड़ा। केरला में जब चुनाव हुआ वहाँ भी आपको वहाँ गठबंधन करना पड़ा छोटे छोटे दलों के साथ। उसी तरह से तमिलनाडु में भी मेरी कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद साहब से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ परसेंट के वोटों पे अगर समझौता नहीं होता तो सत्ता जा सकती थी बंगाल में। उनका इशारा इतना था कि गठबंधन की राजनीति आज के दौर की ज़रूरत है। यही मैं भी कह रहा हूँ, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये बात तो क्या इसे कांग्रेस आला कमान, जिसमें सोनिया जी या राहुल गांधी जी को माना जा सकता है, उनकी नासमझी कही जाएगी कि वो बड़े बड़े प्रदेशों में इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं? नहीं, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो सलाह देने वाले लोग होते हैं वो भ्रमित कर देते हैं लीडरशिप को, नेतृत्व को, कि नहीं बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमको याद है कि उस समय जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था बिहार में, तो बिहार के जितने नेता थे वो आके ये कहते थे कि नहीं, हम अकेले ही काफ़ी हैं, और कोई कहता था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला रहे हैं, कोई कह रहा था कि नहीं, हम कितनों भी हमारी हालत ख़राब होगी 70। जितने ऑब्जर्वर यहाँ से भेजे गए कांग्रेस के, ज़िला में भेजे गए, राज्य में भेजे गए, उन्होंने आके ये रिपोर्ट दी कि 40 सीट तो पक्की है, उससे जितना ऊपर आ जाए वो अलग बात है। तो जब ऑब्जर्वर इस तरह की बात करे, जब वो वहाँ के स्थानीय नेता इस तरह की बात करें, तो लीडरशिप कन्फ्यूज़ तो करे होगा ही, चाहे सोनिया जी हो या कोई भी हो। मेरा ख्याल है कि उनको उस समय भ्रमित किया गया। आप कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति किए। चुनाव के वक्त भी बिहार से जो दौरा करके आए थे कांग्रेस के बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे निजी व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि कांग्रेस की हालत ख़राब है। ये संदेश कांग्रेस आला कमान तक नहीं जाता है क्या? कांग्रेस आला कमान वही सुनना चाहती है जो पसंद करती है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही बात बताई जाए तो लीडरशिप, मैं समझता हूँ उसको ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आप धोखा किसी को एक बार दे सकते हैं, आप किसी को गलतफहमी में एक बार डाल सकते हैं, बार बार तो नहीं डाल सकते। अब जिन लोगों ने उस समय ये कहा कि विधानसभा के चुनाव में किसी से गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, कम से कम उनके चेहरे से नकाब तो हट गया, असलियत मालूम हो गई लीडरशिप को। उसी तरह से आगे हम समझते हैं कि इससे सीख लेनी चाहिए, और आगे भविष्य में इस बात को देखना चाहिए कि हमारी हैसियत किस राज्य में कैसी है। हाँ, जहाँ अगर हमारी हैसियत अकेले जाने की है वहाँ जाना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं है और ऐसा लगता है कि अगर हमको किसी को जोड़ने से थोड़ा भी उस अंतर पड़ सकता है, तो वहाँ जोड़ने में कोई हिचक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विचारधारा के लोग, अब आज हम केंद्र में सरकार चला रहे हैं, यूपी की सरकार चला, तो आखिर मिलके ही चला रहे हैं ना। एक समय आप कांग्रेस बिहार के दिग्गज नेता माने जाते थे, आपकी एक शख्सियत होती थी। आज एनसीपी में है, बिहार में आपका वो कद और रसूख नहीं है, इस बात को आप मानते होंगे। कहीं आपको लगता नहीं है कि एक कटाव हो गया है, एक आपको दर्द कभी महसूस नहीं होता है कांग्रेस से? नहीं, दर्द होता है, क्यों नहीं होगा। जिस दल ने में हम इतना समय हमने बिताया हो, और जिस दल से हम यूँ कह सकते हैं कि मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई हो, उसके साथ लगाव नहीं होना, मैं नहीं अगर मैं कहूँ भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो वो उस वक्त परिस्थिति थी वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि बिहार में कांग्रेस एनसीपी मिलकर आज नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर उसके ख़िलाफ़ मिलकर हम लोग आंदोलन चलाएं और अगले जो
समय है 4 साल चुनाव में, उसकी तैयारी अभी से हो तो हालात बदले जा सकते हैं। ठीक है, हम जब कांग्रेस का कद छोटा हो गया तो मेरा कद भी छोटा हो गया, तो इसलिए मैं मानता तो दर्द हूँ, महसूस होता है आपको? बिल्कुल होता है। तो मैं मानता हूँ कि बिहार में कांग्रेस की और एनसीपी की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। आप ये मानेंगे कि उत्तराखंड और यूपी में एनसीपी की ताकत ना के बराबर है? ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से आपको अपने साथ ले सकती है? अब देखिए, हम लोग मानते हैं कि हम लोग का बहुत हम लोग की मांग भी ऐसी नहीं है, 1 साल से कम का चुनाव बचा बचा हुआ हुआ है, है, बिल्कुल। तो तो उसमें देखिए, आपकी क्या रणनीति? हाँ, नहीं, हमारी रणनीति होगी कि आप पिछले चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार लड़े थे उनकी उनको क्या मत प्राप्त हुई है, उनको कितना समर्थन मिला, अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ एनसीपी के साथ मिल के अगर हम लड़ेंगे तो कुछ उसका लाभ होगा, तो उनको बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमारी कोई बहुत मांग नहीं है कि हमको आधा सीट दे दें या 1/3 सीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जानते हैं कि मेरी वहाँ क्या हैसियत, जो भी हमारी हैसियत है, अगर उतना हमको दे दें तो हम उसी में खुश हो जाएंगे, और फिर हम उनके लिए लायबिलिटी नहीं हो सकते। हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि उससे हमारे संगठन की जो भी शक्ति है उसको हम उनको सत्ता में लाने में पूरी ताकत लगा दें। कहा जाता है, एनसीपी की बात कर रहे हैं आप, शरद पवार जी ने आपको मुस्लिम नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपकी सेकुलर छवि ऐसी है कि मुस्लिम मतदाता भले से ना आए, हिंदू मतदाता या बाकी वर्ग के मतदाता आ जाते हैं आपके पास। कांग्रेस का क्या करिश्मा है महाराष्ट्र में कि वो मुस्लिम वोटर उसके पास से हटता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ये कहना कि मुस्लिम वोट एनसीपी को नहीं मिला, ये ऐसी बात नहीं है। जहां मुस्लिमों की खासी तादाद थी, वहाँ कांग्रेस को सफलता मिली। नहीं, ऐसा है कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी वहाँ, लोकसभा में भी अंडरस्टैंडिंग थी, विधानसभा में भी अंडरस्टैंडिंग थी, तो इसलिए हम लोग जिस सीट पर हमारा उम्मीदवार था वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, जहाँ कांग्रेस का था वहाँ हमारा उम्मीदवार, ऐसे मिल के हम चुनाव लड़े हैं। और मुस्लिम मतदाताओं ने दोनों पार्टियों को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि हमारा गठबंधन था तो हमारे गठबंधन को समर्थन दिया लोगों ने। तो ये कहना है कि कांग्रेस को दिया और हमको नहीं दिया, मैं ऐसा नहीं मानता। बिहार के लोगों से मेरी बात हुई है, जो आपको अपना नेता मानते थे, कहते हैं अब आपकी बिहार से दूरी बहुत बढ़ गई है, महाराष्ट्र से दूरी घट गई है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी समय आज मनमोहन सिंह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आसाम से राज्यसभा में चुन कर आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आसामी हो गए या वहाँ के हो गए। पार्टी ये देखती है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं पिछले पार्टी हमारे बनने के बाद 99 में, 2004 में, फिर 9 में, हम सभी भी चुनाव बिहार से लड़े। हम महाराष्ट्र से चुनाव नहीं लड़े। हालांकि पार्टी ने हमको कहा था कि अगर आप महाराष्ट्र से चुनाव लड़ना चाहें तो वहाँ से भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लोकसभा बिहार से ही लड़ेंगे। और हर बार थोड़े वोटों से, एक बार हम 2000 वोटों से रह गए 2004 में, फिर हम इस बार 11,000 वोटों से रह गए, तो बहुत कम वो डिफरेंस रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर मेरा कोई जनाधार नहीं रहता तो हम, जबकि मेरे खिलाफ लालू यादव और रामविलास जी हमारे खिलाफ थे, उन्होंने मेरे खिलाफ जानबूझ के मुस्लिम कैंडिडेट डाला ताकि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए, और वही हुआ भी। थोड़ा वोट उनके उम्मीदवार ने लिया, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। तो वामपंथी मोर्चे ने भी मेरे खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। तो अब आप सोचिए कि उसके बावजूद भी हम दूसरे स्थान पर रहे और बहुत निकट जीतते जीतते समझिए हार गए। तो बिहार में हमने कभी बिहार को छोड़ा नहीं। लगातार हम बिहार की समस्याओं को लेकर, बिहार के संगठन को लेकर हम हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा आधार वही है, मेरी ज़मीन वही है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी ने हमको वहाँ से राज्यसभा में लाया, महाराष्ट्र से। मैं अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के लीडर का मैं बहुत एहसानमंद हूँ, और कि उन्होंने हमको चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में लाया। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता के प्रति, महाराष्ट्र के अपनी पार्टी के प्रति हमारी वफादारी में कमी नहीं है। आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ,
आपने अच्छा खासा राजनीतिक दौर देखा है, तमाम उतार चढ़ाव देखे। आपको राजनीति में अपना आदर्श कौन लगता है? देखिए, हम तो जो नज़दीक से हमने जिनको देखा उसमें इंदिरा जी को देखा मैंने बहुत ही निकट से। मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी ही मेरी आदर्श नेता रहीं, क्योंकि जो तरीक़ा था उनके काम करने का और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेने का, और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से भी वो बात कर लेती थी। इस तरह का उनका उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी। तो हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता थे उस वक्त, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा। और हमारे तो हम यही कहें कि आदर्श के रूप में अगर हमको देखते हैं, हम तो उन्हीं को देखते हैं। सत्ता के गलियारे में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।